लब्बैक या हुसैन। अज़ादारान सैयद शुहदा, ये कॉन्फ्रेंस अपने इख्तिताम को आ पहुंची। इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे एक करारदाद पेश की जाएगी और आइंदा के लाहे अमल से आप लोगों को आगाह किया जाएगा। लेकिन करारदाद से पहले वो लम्हा कि जिस लम्हे का आप लोगों को पूरी कॉन्फ्रेंस में इंतजार रहा, वो शहीद कि जिस शहीद के पाकीज़ा लहू ने इस कौम को जिंदा कर दिया। आज अगर हम इतनी बड़ी तादाद में दिफाए तशय्युअ कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं तो ये हमारे जमा होने के पीछे अस्करी भाई का लहू है। ये अस्करी का लहू है कि जिसकी वजह से आज शिया दोबारा जमा हुआ है, आज शिया दोबारा इकट्ठा हुआ है, आज शियों में दोबारा इत्तेहाद पैदा हो गया है और शिया एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, वो है शिया अली। आज शिया एक परचम के नीचे आ गया है, वो परचम है काजी का परचम, वो परचम है मौला का परचम। आज शिया एक नाम के नीचे पे आ गया है और वो नाम है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम। ये अस्करी भाई के खून का सदका है, ये अस्करी भाई के खून का सबब है और अस्करी भाई की दुख्तर हमारे दरमियान मौजूद है। ये वही दुख्तर है कि जिस दुख्तर ने गवर्नर हाउस में जब तकरीर की थी तो पूरी कौम की आंखों से आंसू आ गए थे। फकत कराची की आवाम की आंखों से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोगों ने इंटरनेट पे देखा और पूरी दुनिया की पब्लिक रोने लगी, पूरी दुनिया की पब्लिक रोने लगी। वो बेटी हमारे पास आ रही है, वो बेटी हमारे सामने आ रही है, शहीद की अमानत हमारे पास आ रही है, उस बेटी का इस्तेमाल करना है। सब खड़े हो चुके। मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के उलमा भी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बुजुर्ग उलमा बेशक तशरीफ फरमा रहे हैं लेकिन जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए ताकि शहीद के भाई, शहीद की बेटी के भाई और स्काउट के नौजवान रिदा के साए में, चादर की साए में अस्करी भाई की बेटी को लेकर आएंगे और ऐसा तारीखी नारा लगेगा, ऐसा तारीखी नारा लगेगा कि बालाचनार की पहाड़ों से लेकर कराची के अमरोहा के राउंड तक दुनिया याद रखेगी कि तशय्युअ क्या है, दुनिया याद रखेगी कि मिल्लत जाफिया क्या है। ख़वातीन एक दफा नारा लगाएंगी हाज़िर है या ज़हरा और फिर मर्द जवाब देंगे हाज़िर है या अब्बास। आप लोग तैयार हैं? पहले ख़वातीन लगाएगी, ख़वातीन सब मिलके हाज़िर है या ज़हरा, हाज़िर है या अब्बास। ख़वातीन सब मिलके हाज़िर है या ज़हरा, हाज़िर है या अब्बास। सब मिलके नहीं नहीं नहीं, इस तरह तो आपकी आवाज अमरोहा ग्राउंड से बाहर नहीं जा रही। और जो लोग राह खुदा में कत्ल कर दिए जाएं, इन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम इनका शऊर नहीं रखते। ए अज़ादारान सैयद शुहदा, ए परचमदारान आशूरा, ए इस गयूर और शहीद परवर मिल्लत के बुजुर्गों, जवानों, माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शहीद अस्करी रज़ा की बेटी आपसे मुखातिब हूँ और मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसे शहीद की बेटी हूँ जिसने एक मुजाहिद की तरह जिंदगी गुजारी और काबिल फख्र मौत से हमकिनार हुआ। मैं एक ऐसे शहीद की बेटी हूँ जिसने अपने दिन रात मिल्लत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिए थे, जिसकी जिंदगी का मकसद
अहले बैत के मकासद की तकमील था, जिसने शहादत को शऊर के साथ गले लगाया, जो जानता था कि मैं जिस राह पर गामजन उसका अंजाम क्या होता है, लेकिन तमाम तर खौफ और दहशत के माहौल के बावजूद उसने अपने कदम पीछे ना हटाए। जब तक इस मिल्लत में मेरे बाबा जैसे मुस्तहरक लोग काम करते रहेंगे, इस मिल्लत में मायूसी नहीं आएगी। मैं अपने बाबा शहीद बाबा की अजमत को सलाम पेश करती हूँ। अस्करी तेरे खून दे, अस्करी तेरे खून दे, अस्करी तेरे खून दे। और इस मिल्लत के तमाम शहीदों को भी सलाम पेश करती हूँ। इसके साथ इन तमाम लोगों को भी सलाम पेश करती हूँ जो इस राह के राही हैं। हाँ, यही दर्श करबला का है कि किसी भी दौर में यजीद और अपने जात से खौफजदा न होना और हुसैन इब्न अली की राह पर चलते रहना। दुनिया की ये जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान बीमारी से सिमट जाता है और हादसे का भी शिकार हो जाता है, लेकिन सबसे अजीम मौत शहादत की मौत है, जिससे इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मैं इस मौके पर इस मिल्लत के दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अस्करी रजा शहीद न इस मिल्लत के पहले शहीद हैं और न आखिरी। अगर तुम्हारे नजर ज़हन में ये फितूर है कि तुम हमें कत्ल करके इस मकतब को खत्म कर सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। इस मकतब की बेआबियाई हमारे मासूम माँ ताहिरी ने अपने खून से की है। इसकी खातिर तारीख में हमने हर तरह की कुर्बानी दी है। कत्ल होना, सूली पर चढ़ना और जिंदानों को आबाद करना कतई की तारीख का इम्तियाज है। तुम्हारे बाबा व अजदाद जिन्होंने शियों को नाबूद करने की कोशिश की, उनकी कब्रों के निशानात भी दस्तयाब नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतब जिंदा है और जिंदा रहेगा। मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा की खातिर फकत तो नासबी टोले नहीं जो इस मुल्क के फिरकावारियत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं, बल्कि वो तो अमेरिका के एजेंट हैं। इसलिए मैं आलमी इस्तेमाल अमेरिका को इसके एजेंटों से ये कहना चाहती हूँ कि अब आलम इस्लाम बेदार हो चुका है और दुनिया भर में तागूती ताकतों और इनके एजेंटों से बर्फ बेकार है। वो दिन दूर नहीं जब रहबर मौसम सैयद अली खामनाई की क़यादत में हक का वो परचम जो इस सदी में इमाम खुमैनी ने बुलंद किया था, पूरी दुनिया पर लहराएगा और इंशाअल्लाह यही लश्कर विलायत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फरजो शरीफ की आलमी खिलाफ से इस्तकबाल करेगा। आखिर में मैं इस मजलिस तलीम में मौजूद तमाम मोमिनीन और मोमिनात से दरख्वास्त करूंगी कि खुदारा अपने आपस के इख्तिलाफात को फरामोश कर दीजिए। मेरे बाबा के मकसद खून के जरिए इस मिल्लत में जो इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हुआ है, इसको बाकी रखिए और किसी साजिश का शिकार न होइए। इस मिल्लत के जितने भी इदारे, तंजीमें और अंजुमनें हैं, वो सब अपने मकाम पर मकतब तशरीह खिदमत में मसरूफ हैं। किसी से टकराव नहीं है। हम सबके दरमियान एक मकसद मुक़द्दस रिश्ता है और वो मुक़द्दस रिश्ता है विलायत। सिलसिला विलायत से अपने बाबा सदी को मजबूत बनाइए और अपने मरकज से वाबस्ता रहिए। इसी में हमारी बका है और इसी तरह हम अय्यार, मक्कार और जालिम दुश्मन से अपना दिफा कर सकते हैं। और मैं यहाँ मिल्लत नशे के तमाम दुश्मनों को भी एक बार फिर खबरदार करना चाहती हूँ कि वो शायद भूल गए हैं कि हम करबला वालों के किस्सा मानने वाले हैं। हम उस मकतब के मानने वाले हैं जहाँ शहादत से पहले जिहाद है। हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त तक जिहाद किया है
और आपके तमाम बावफा साथियों ने मौला के इश्क से आखिरी वक्त तक हथियार के जरिए क़िताल किया है। हमारा मकतब रहबरी है। हम वली फकी के मानने वाले हैं। हमारा लीडर हसन नसरुल्लाह है। उस दिन की खैर मनाओ जिस दिन हमारे रहबर हमें इसने जिहाद दे। उस दिन तुम्हें मालूम होगा तुम किससे जंग कर रहे हो। उस दिन मालूम होगा तुम्हारा किससे वास्ता पड़ा है। और जो चाल तुम बिछा रहे हो उससे मालूम होता है इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारा गिरफ्तार होगा और हमारे हाथ। इंशाअल्लाह ये आवाज बहुत चल जाएगी। मैं अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से आप तमाम मोमिन और मोमिनात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बाबा के जनाजे में जिस तरह शिरकत की और आज जिस भरपूर तरीके से यहाँ जमा है इससे हमारे हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। न मैं जनाब सकीना के बराबर हूँ और न हमारा घराना सैयद शुहदा का घराना है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जितने मोमिनी आज हमसे ताज़ियत और तस्लियत कर रहे हैं काश ये लोग करबला में होते तो जनाब सकीना के गोशवारे न छीने जाते, कोई बच्चों को तमाचे न मारता, किसी में हिम्मत न होती कि बीवियों की चादरें छीनता। हाँ हुसैन, आप पर पड़ने वाली मुसीबत की तरह कोई मुसीबत नहीं। हमारा सलाम हो सैयद शुहदा और इनके असहाब और अंसार पर। हमारा सलाम हो इन तमाम शुहदा इस्लाम पर जिन्होंने अपने मकसद खून से दीन दे इस्लाम की आबियारी की। हमारा सलाम हो इमाम शुहदा हजरत इमाम खुमैनी पर जिन्होंने इस्लाम हकीकी को जिंदा किया। हमारा सलाम हो शहीद मजलूम अल्लामा आरिफ हुसैन अल-हुसैनी पर जिन्हें तागूती ताकतों ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जुर्म में शहीद किया। हमारा सलाम हो मेरे शहीद बाबा अस्करी रज़ाकर जिन्होंने आगाना शहादत के रास्ते को इख्तियार किया। खुदाया उन तमाम शुहदा की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उन तमाम शुहदा की शहादत करबला के साथ महशूर फरमा और हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। जाते जाते एक मर्तबा दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने तशय्युअ को ये बावर करवा दे कि हम जिंदा कौम है और सैयद शुहदा की आवाज हल मिन नासिर यंसुरना पर लब्बैक कहने वाले हैं। लब्बैक या हुसैन। इस तरह नहीं, सब मिलकर दोनों हाथों को बुलंद करके हाजिर है या अब्बास, हाजिर है या अब्बास, हाजिर है या अब्बास।